खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड के छात्र आर्यन दुबे ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 7 हासिल कर उत्तर प्रदेश के स्टेट टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसके अलावा आकाश वाराणसी ब्रांच से ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर 5 छात्रों ने सफलता पाई है, जिसमें आर्यन दुबे ऑल इंडिया रैंक 7, अंकुर कुमार ऑल इंडिया रैंक 61, कृष्णा यादव ऑल इंडिया रैंक 131, आदेश अक्षत ऑल इंडिया रैंक 413 और आयुष यादव ऑल इंडिया रैंक 429 रैंक प्राप्त की। इस पत्रकार वार्ता में वाराणसी आकाश ब्रांच से सेंटर डायरेक्टर श्री विष्णु देव तिवारी एवं आनंद प्रकाश पांडे, असिस्टेंट डायरेक्टर संजय तिवारी, रीजनल सेल्स ग्रोथ हेड श्री अमित अवस्थी, एकेडमिक हेड मेडिकल विंग इफ्तिखार अहमद अंसारी एवं ब्रांच हेड आफ्ताब अहमद मौजूद थे। ये उल्लेखनीय उपलब्धि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट शिक्षा और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के माध्यम से छात्रों के भविष्य को संवारने की दिशा में AESL की प्रतिबद्धता को एक साथ फिर साबित करती है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित नीट यूजी 2026 के परिणामों में आकाश वाराणसी के छात्र आर्यन दुबे ने देश भर के लाखों अभ्यर्थियों के बीच ऑल इंडिया रैंक 7 प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश स्टेट टॉपर बनने की ये उपलब्धि उनके जीवन में आने वाली अनेक सफलताओं की मजबूत नींव मानी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी टॉप 138 की सूची के अनुसार उत्तर प्रदेश में आकाश के छात्रों ने नीट यूजी 2026 में शानदार प्रदर्शन किया। आकाश के छात्र आर्यन दुबे ने स्टेट रैंक 1, वशम सिंह ने स्टेट रैंक 3, एकाग्र यादव ने स्टेट रैंक 5, श्री नारायण हरि मिश्रा ने स्टेट रैंक 6, अरिमा झा ने स्टेट रैंक 7 तथा कृष्णा यादव ने स्टेट रैंक 8 हासिल कर संस्थान का गौरव बढ़ाया है। नीट 2026 में इस वर्ष भी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में अपनी अग्रणी पहचान को और मजबूत किया है। इस वर्ष संस्थान के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार सफलता हासिल की है। आकाश के 4 छात्रों ने ऑल इंडिया टॉप 10, 17 छात्रों ने टॉप 50 तथा 41 छात्रों ने 100 में स्थान बनाया। सर क्या कहेंगे, कितनी बड़ी खुशी है यूपी पे टॉप करना नीट में, और कितने उतार चढ़ाव आए उसको लेकर अभी दिल्ली में प्रदर्शन भी चल रहा है, क्या कहेंगे उसको लेकर, कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? नहीं, किसी भी पेरेंट्स के लिए बच्चे अगर अच्छा करे तो बहुत बड़ी खुशी होती है। और इस केस में आर्यन ने पूरे यूपी में पहला स्थान प्राप्त किया और नेशनल लेवल पे भी 7th रैंक है। और जैसे सर ने बताया कि 4थे से 7वें के बीच सबके बराबर मार्क्स है, तो हम काफ़ी खुश हैं। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आर्यन की, और बनारस से कोई यूपी में टॉप कर रहा है, ये एक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किस तरह से गाइडेंस आप लोग करा, किस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट किया बेटे को? बेटा काफी मोटिवेटेड था शुरू से, उसकी एकेडमिक्स काफी अच्छी रही, बट अप्स डाउन्स होते हैं, कभी कभी बच्चों को मोटिवेट करने की जरूरत होती है, और उसकी मदर घर में उपलब्ध रही पूरे टाइम में, और उसकी मदर का काफी बड़ा योगदान रहा पूरे टाइम में। बच्चों के पास हमेशा अवेलेबल रही है पूरे टाइम में, और मदर का बैकग्राउंड भी वही है, बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो कई बार उसको पढ़ाने में और उसको एकेडमिक मेंटरिंग में उसने काफी सहयोग किया। अच्छा, पेपर लीक का मामला भी बीच में सामने आया था, उसको लेकर आप लोग किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट किया है, क्योंकि कई बच्चों ने सुसाइड वगैरह भी किया था? देखिए, बच्चों ने काफी मेहनत किया। जब पेपर लीक हुआ तो बच्चे काफी डिसअपॉइंट हुए, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो रीनीट हुआ वो एक्चुअल बच्चों के साथ जस्टिस हुआ। अगर रीनीट नहीं होता तो बच्चे ज्यादा सफर करते। सर अपना पूरा नाम बता दीजिए। मैं प्रोफेसर विकास कुमार दुबे, मैं IIT-BHU में प्रोफेसर हूँ। यूपी में टॉप करना और ऑल इंडिया रैंक 7 कितनी बड़ी ये सफलता है, और इसके पीछे किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? सफलता तो बहुत बड़ी है, क्योंकि मतलब 2 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट लगा है, और एफर्ट्स मेरे भी है, पेरेंट्स के भी है, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, चाहे मैं मोटिवेटेड हूँ, डीमोटिवेटेड हूँ,
आकाश इंस्टीट्यूट ने भी हेल्प की है, हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहे मेरे लिए। संजय तिवारी एकेडमिक डायरेक्टर। किस तरीके से आपने तैयारी की थी, किस तरीके से मेहनत किया, कितने घंटे आपने पढ़ाई की थी? घंटे में कोशिश करता था कि रोज कम से कम 8-10 घंटे तो पढ़ लूं, मतलब चाहे मन कर रहा है नहीं कर रहा 8-10 घंटा पढ़ करना चाहेंगे। अच्छा, एक समय जब पेपर लीक का मामला सामने आया, उस समय कुछ बच्चों ने सुसाइड किया, उस समय किस प्रकार से आप डिमोटिवेट हुए, उस समय कैसे अपने आप को अपने साथ मिला, फैमिली का कितना आपको सपोर्ट मिला? थोड़ा फ्रस्ट्रेशन तो था क्योंकि मेरे मतलब जैसे पहले नीट में भी 715 मार्क्स आ रहे थे, तो मतलब थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया था कि मतलब खत्म हो गया। लेकिन जब फिर से आया कि मतलब फिर से पढ़ना है तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन था, लेकिन इवेंचुअली टीचर्स ने, पेरेंट्स ने मुझे समझाया कि अब जो हमारे कंट्रोल में वही करना है हमें। तो धीरे धीरे 4-5 डेज में मैं वापस से अपने टाइम टेबल पे आ गया था। बिगेस्ट प्रॉब्लम बस कंसिस्टेंसी है, क्योंकि 2 इयर्स बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन है, तो मतलब सेम चीज डेली रिपीट करना, मान लीजिए 700 डेज तक सेम चीज रिपीट करना थोड़ा मुश्किल है। कॉर्पोरेट सेक्टर के कोचिंग संस्थान बनारस में आप पहले अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोनू पांडे है और वही आज मेरा सबसे बड़ा परिचय यही है कि मैं आर्यन दुबे की मम्मी हूँ। क्या कहेंगे आज इतनी बड़ी खुशी, पूरी यूपी में टॉप करना और ऑल इंडिया रैंक 7, कितनी बड़ी खुशी की बात है, कितना इसके पीछे आप लोग को कितना मेहनत रहा है? बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशी की बात है और इसमें बच्चे की मेहनत थी, उसके टीचर्स का हाथ था और हम सब लोग बहुत खुश हैं उसकी उपलब्धि से। किस तरीके से आप लोगों ने उसके सपोर्ट किया, किस प्रकार से तैयारी में मदद किया? आर्यन शुरू से ही बहुत सिंसियर थे अपनी पढ़ाई के लिए और हमेशा उनको कहना नहीं पड़ता है पढ़ने के लिए, बच्चा अपने आप में ही काफी सिंसियर है। उसका शुरू से एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हाँ, रीनीट के बाद उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ा, पर उसने बस 4-5 ही दिन रीनीट के बाद थोड़ा सा वो डिमोटिवेटेड रहा। फिर हमने उसको समझाया कि बेटा जो चीज हमारे हाथ में है, जैसे कि मेहनत करना, हमें मौका मिल रहा है दोबारा परफॉर्म करने का, और चूंकि तुमने ईमानदारी से पढ़ाई की है तो तुम्हें इस नीट में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस होती है उससे बेटर तुम रीनीट में करोगे, और आज वही हुआ। अच्छा, जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो उस समय किस प्रकार से बच्चा मायूस हुआ था और आप लोगों ने कैसे मोटिवेट किया? बच्चे तो उस समय सारे ही बच्चे बहुत मायूस हुए थे, बच्चों के साथ साथ हम पेरेंट्स भी मायूस हुए थे, लेकिन फिर वही है ना कि जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके पीछे रोने का कोई मतलब नहीं है। मेहनत करना हमारे हाथ में है तो हम उसी में लगे और हमने उसको समझाया कि बेटा ईमानदारी से मेहनत करो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। बच्चे तब नर्वस होते हैं, बच्चों को डर तब लगता है, वो प्रेशर तब फील करते हैं जब घर से ये रहे कि तुम्हें रिजल्ट निकालना ही निकालना है। हमने बोला तुम ईमानदारी से करो, जो होगा वो देखा जाएगा। जॉब, हाँ, मतलब मेरा DSC वुमेन साइंटिस्ट का प्रोजेक्ट था वो पूरा हो गया था। मैं चाहती तो दोबारा डाल सकती थी, पर तब आर्यन क्लास 10th में आ गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे बच्चे निकल जाएं, क्योंकि आज जो मेरी अचीवमेंट है लाइफ की, इससे बेटर मतलब मैं अपने लिए कुछ और सोच ही नहीं सकती, इससे ज्यादा भगवान मुझे कुछ और नहीं दे सकते थे।